हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो आज है 28 अप्रैल 2026। तो आज के लेटेस्ट अपडेट पर चर्चा कर लेते हैं। आज करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से भी, और वैसे जो भी अखबार पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। कम समय में फुल करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। और जो भी डेली, ये केवल पढ़ाई से संबंधित नहीं है करंट अफेयर, जो लोग डेली न्यूज़पेपर देखते हैं वो इसमें ये पढ़ सकते हैं। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारी 5 से 7 मिनट की वीडियो होती है, वो हाल देख के आप करंट अफेयर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखिए। पहली बड़ी खबर है कि अप्रैल 2026 में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो श्रीकांत वेलमकरनी है, जिसे नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हमारी दूसरी खबर कि अप्रैल 2026 में रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो परमिंदर सिंह को रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर 50 गेंदों में से कम कई IPL शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 50 गेंदों से कम में कई IPL शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। फिर है किस देश की संसद ने टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया, जिसमें 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोगों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यूके देश की संसद ने टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया, जिसमें 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोगों को तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर हमारी खबर कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 2026 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राजेश कुमार अग्रवाल को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। फिर है विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। फिर हमारी खबर कौन सी फिनटेक कंपनी RBI की सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम की प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने वाली निजी कंपनी बनी है। तो पे पॉइंट है, जिसने फिनटेक कंपनी RBI की सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम की प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने की पहली निजी कंपनी बनी है। अप्रैल 2026 में रॉक लिंक इंडिया द्वारा भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ रिसाइक्लिंग सुविधा किस राज्य में स्थापित की गई है। तो यूपी है। अप्रैल 2026 में रॉकलिंक इंडिया द्वारा भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ रिसाइक्लिंग सुविधा स्थापित की गई है। फिर हमारी खबर कि अप्रैल 2026 में एवरेडी इंडस्ट्री ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ स्थापित की है। तो जम्मू है, जहां 2026 में एवरेडी इंडस्ट्री ने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट की स्थापित की है। फिर हमारी खबर कि अप्रैल 2026 में डिजिटल भुगतान के लिए क्रेडिट ऑन UPI लॉन्च करने हेतु कीवी के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है। तो वह बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने डिजिटल भुगतान के लिए क्रेडिट ऑन UPI लॉन्च करने हेतु कीवी के साथ साझेदारी की है। फिर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का मशरूम मिशन लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश है, जिसने राज्य को सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के लिए 13,000 करोड़ का मशरूम मिशन लॉन्च किया है। फिर हमारी खबर कायरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में 18 पदकों के साथ किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो भारत है, जिसने कायरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में 16 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फिर हमारी खबर दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया है। तो संजय जमुआर हैं, जिसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। फिर हमारी खबर आक्रामक पौधों की पहचान के लिए वेस्ट ऐप बनाने हेतु WFF द्वारा किसी वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया। तो N अलीम यूसुफ हैं, जिसे आक्रामक पौधों की पहचान के लिए वेस्ट ऐप बनाने हेतु WF के द्वारा सम्मानित किया गया है। फिर है हमारी खबर कि स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा डेवलप भारत की पहली प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है। तो विक्रम फर्स्ट, जिसके भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का नाम मिला है स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा। फिर है हमारी खबर कि हाल ही में 83 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए रघु राव का संबंध किस क्षेत्र से था। तो है फोटो जर्नल यानी कि फोटोग्राफी, इसका 83 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए हैं। और फिर है कि लंदन मैराथन जीतकर 2 घंटे से कम का समय
का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट सेबेस्टियन सामवे किस देश से हैं? तो ये केन्या से हैं, जिन्होंने लंदन मैराथन जीतकर 2 घंटे से कम समय का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले एथलीट सेबेस्टियन के रूप में हैं। फिर है किस भारतीय कंपनी ने 11.75 अरब डॉलर में अमेरिका फार्मा कंपनी ऑर्गेनॉन के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो सन फार्मा है, जिसने भारतीय कंपनी ने सन फार्मा जो कंपनी है भारत की, उसने अमेरिका फार्मा कंपनी ऑर्गेनॉन के साथ अधिग्रहण की घोषणा की है। फिर है कि वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने पहली बार किस बीमारी के लिए विशेष रूप से नवजात शिशुओं की दवा को मंजूरी दी है? तो यह मलेरिया है, जिसने WHO ने मलेरिया को पहली बार बीमारी के लिए विशेष रूप से नवजात शिशुओं की दवा को मंजूरी दी है। फिर है खबर कि हाल ही में विश्व डिजाइन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया जाता है। फिर है खबर कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो हरकिश रॉय को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। फिर हमारी खबर कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया है। फिर हमारी खबर कि हाल ही में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो डॉक्टर अतनुनाथ ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया है। तो ये रही हमारी आज की इम्पोर्टेंट खबरें। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।